हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ दो तरह की बहुत ही लाजवाब चटाकेदार हल्का फुल्का इंस्टेंट में बनने वाला बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप सुबह की भागम भाग में या फिर शाम को स्नैक्स के लिए बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको आज की ये रेसिपी ज़रा से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो यहाँ पे नाश्ता को बनाने के लिए हमने ले लिया है एक गांठ पूरा पालक का। अब पालक के पत्तों को अच्छे से टंकी के नीचे 2-3 पानी से वॉश कर लेंगे। देखिए, ये जो पीले पीले पत्ते हैं ना, इसे हमें हटा लेना है क्योंकि ये हार्म करता है। अब ये जो देखिए दाग वाले पत्ते हैं, इसे भी हमें हटा लेना है। अब सारे ही पालक के पत्तों को यहाँ पे मैं जर की तरफ से तोड़कर निकाली थी, तो पहले से ही इसमें से सारा गंदगी निकाला हुआ है। अब हमें करना क्या है, चॉपर बोर्ड पे पालक के पत्तों को रखेंगे और फटाफट से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल बारीक बारीक यहाँ पे हमें साग को काट कर लेना है। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे और सजेस्ट करूँगी कि इस नाश्ता को आप अपने मनपसंद के किसी भी साग से बना सकते हैं। मेथी, कुसुम, पालक, सरसों, जो भी साग खाना आपको पसंद हो। साग बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हेल्थ के लिए, तो किसी न किसी रूप में खाना चाहिए और ये तरीका इसके लिए एकदम बेस्ट है क्योंकि किसी भी साग का कड़वापन भी ख़त्म हो जाता है, जैसा ट्रिक मैं आप लोगों के साथ नाश्ता का शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने एकदम फाइन चॉप किया है इस साग को। बिल्कुल भी बड़े पत्ते नहीं रहना चाहिए क्योंकि पालक के पत्ते बहुत बड़े-बड़े होते हैं, तो ऐसा कोशिश करें कि बारीक काटें। तो देखिए बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे कटिंग हो चुका है। आप चाहे तो इस नाश्ता को हरा धनिया के पत्ते से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब देखिए होता ये है कि अक्सर पालक का साग या फिर कढ़ी खा खा कर लोग बोर हो जाते हैं। तो ऐसे में इस नए तरीके से आप इस नाश्ता को बना सकते हैं और यकीन मानिए आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। जो बच्चे साग खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड करेंगे और पालक नहीं खाने वाले भी किलो किलो भर पालक घर लेकर आएंगे एक बार इस रेसिपी को बनाने के बाद। तो देखिए बिल्कुल फाइन चॉप हो चुका है यहाँ पे पालक। अब हम इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और चलिए इतना तक तैयार करने के बाद ना फटाफट से अब हम चलते हैं इसे लेकर गैस की तरफ। यहाँ पे हमने गैस पे फ्राई पैन लिया है। आप चाहे तो कढ़ाई ले सकते हैं पैन की जगह पे। अब यहाँ पे हम पैन में ऐड कर देते हैं 2 छोटा चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल। तो आप चाहे तो ऑयल की जगह यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए हम इसमें पालक के पत्तों को ऐड कर देंगे और यहाँ पे पालक के पत्तों को सॉफ्ट होने तक हमें इसे पकाना है। तो मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा, तुरंत ही साग गलने लगता है। देखिए अब ये पहले से कम हो गए हैं और गलना साग शुरू हो गया है। तो चलिए इसको कवर करके या फिर बिना कवर किए ही अच्छे से पका लेते हैं लगभग 1 से 1.5 मिनट तक। और देखिए लगभग 1 से 1.5 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, साग पूरी तरीके से हमारा भून गया है। तो गैस का फ्लेम हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। जब तक साग हमारा ठंडा होता है आगे की हम फटाफट से तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मिक्सिंग बॉल लिया है और इसमें लेंगे 1 से 1.5 कप गेहूं का आटा। तो आप चाहें तो इस नाश्ता को आटे की जगह मैदा से बना सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा एक हेल्दी ऑप्शन है, इसीलिए मैं आटे से ही रेसिपी बना रही हूँ। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच साबुत जीरा का, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन बड़े से क्रश करके, आधा चम्मच इसमें जाएगा स्वाद के अनुसार
नमक, साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर और साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, आधा चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/4 चम्मच चाट मसाला का। और ये सभी बेसिक से मसाले लगभग हर घर में मौजूद होते ही हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं अगर तीखा खाना पसंद है तो। चलिए मसालों के साथ और नमक के साथ आटा को ना हम पहले ड्राई में ही बढ़िया से मिला लेते हैं। अच्छे से ऐसे में मसाले मिक्स हो जाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका घोल बनाएंगे यानी कि बैटर बनाएंगे। तो एक ही बार में ढेर सारा पानी बिल्कुल भी डाले नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और इस तरह का गाढ़ा सा घोल बना लीजिए। इतना अच्छा से हमें इसे फेंटना है कि आटे में बिल्कुल भी गांठ गुठली लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। तो जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक हम इसे बढ़िया से फेंटेंगे। और कुछ देर मिलाने के बाद देखिए बिल्कुल परफेक्ट सा यहाँ पे बैटर हमारा बनकर तैयार है। तो बस अच्छे से फेंटेंगे, जितना फेंटेंगे उतना ही बढ़िया फ्लफी नाश्ता बनेगा। जो हमने पालक को भून कर रखा था उसे हम इसी बैटर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और चलिए अब इसमें कुछ और सब्जियां ऐड करते हैं। आप चाहे तो केवल इस तरीके से पालक डालकर ही नाश्ता बना सकते हैं, लेकिन अगर आप और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं, एक छोटे साइज़ का पल्प के साथ टमाटर डाल देते हैं, आधा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल देते हैं, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया का पत्ता बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। तो बस यही सभी सब्जियां ली हैं हमने। आप चाहे तो यहाँ पे अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछली बार जब मैं इस तरह की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी थी तो आप सभी दोस्तों ने बहुत ही ज़्यादा इसे पसंद किया था। तो इसलिए मैं सोची कि ये रेसिपी थोड़ा-सा डिफरेंट करके मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो चलिए बैटर बढ़िया से मिक्स हो चुका है। इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। तो आप चाहें तो इन 10 मिनटों में नाश्ता के साथ खाने के लिए चटनी बना सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और बैटर देखिए फूल गया है, अच्छे से ऊपर आ गया है। तो इसमें हम आधा कप पानी और डाल देते हैं क्योंकि बैटर फूलने के बाद थोड़ा-सा थिक हो जाता है। तो इतना थिक बैटर का हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो नाश्ता अच्छे से बन नहीं पाएगा। इसीलिए आधा कप पानी डालकर हमने अच्छे से इसे मिला लिया है। बैटर पूरी तरीके से तैयार है। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। और आज की ये रेसिपी हम बिना इनो, बिना सोडा के बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो चलिए गैस की तरफ यहाँ पे हमने गैस पे पैन लिया है और पैन में आधा चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। अब ब्रश की मदद से बढ़िया से पैन को ग्रीस कर लेंगे यानी कि चिकना कर लेंगे। ऊपर तक ऑयल लगाना है जिससे कि पैन में बिल्कुल भी नाश्ता हमारा चिपके ना। तो आप चाहे तो इस नाश्ता को नॉर्मल तवा पे, डोसा तवा पे या फिर कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो देखिए 1 से 1.5 कड़छी हमें यहाँ पे बैटर लेना है और पैन के सेंटर में ऐड करके इस तरीके से ऊपर से कड़छी चलाते हुए बिल्कुल गोल शेप में हमें नाश्ता को ले आना है। तो आप चाहे तो यहाँ पे किनारे जो आपको फटे-फटे से लग रहे हैं ना, उन्हें आप सही कर सकते हैं चम्मच की मदद से। मैं ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि मेरा नाश्ता ऐसे ही बहुत सुंदर गोल बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए इतना तक ऊपर से बैटर को हल्का-हल्का फैला लेंगे क्योंकि शीट हमें पतला सा तैयार करना है। अब इसे कवर करके गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके आधे मिनट तक सेक लीजिए। और आधा मिनट सेकने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर से नाश्ता हमारा पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। तो जब ऊपर से ड्राई हो जाए तो 1/4 चम्मच कुकिंग ऑयल ऊपर से डालकर और ब्रश की मदद से उस तरफ से भी ऑयल को फैला लेंगे जिससे कि नाश्ता को जब भी पलट कर सेकेंगे ना तो उस तरफ से भी नाश्ता हमारा बढ़िया से सीखेगा।
अब देखिए फटाफट से पलटा लीजिए और इस तरीके से हल्का हल्का किनारों को निकालते हुए ही इसे पलटे। देखिए अगर नहीं चिपके तभी आप इसको पलटे और देखिए थोड़ा थोड़ा करके हमने इसे पैन से ऐसे निकाल कर और फटाफट से पलट लिया है। और एक तरफ से यहाँ पे देख सकते हैं कितना खूबसूरत नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। लो फ्लेम करके पूरी तरीके से कच्चापन खत्म होने दीजिए, तब तक इसे सेकिए। तो चलिए नाश्ता अच्छे से सीख चुका है। अब फटाफट से करते हैं प्लेटिंग। जितना भी पीस बनाना हो उसी तरीके से सेक कर तैयार कर लीजिए। ऊपर से हल्के हल्के से कुरकुरा और अंदर से बिल्कुल रूई जैसा सॉफ्ट, बहुत ही लाजवाब लगता है खाने में। और इतना सौंधा सौंधा सा इसका टेस्ट लगता है ना कि दो की जगह आप चार से खा लेंगे, इतना बढ़िया लगता है। तो इस सुपर टेस्टी नाश्ता को मैं टोमेटो केचप के साथ में सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसिए। आसान सी रेसिपी है फ्रेंड। इस विंटर सीजन में एक बार आप इस सुपर टेस्टी नाश्ता को बनाइए जरूर से। तो चलिए अब बनाते हैं इंस्टेंट वाली चटपटा चटाकेदार मुरमुरे की रेसिपी। तो इस नाश्ता को बनाने के लिए एक कटोरी मुरमुरा लीजिए। और अगर आपको तीखा खाना पसंद है, चटपटा खाना पसंद है, तो बिल्कुल मार्केट जैसी ये मुरमुरा की रेसिपी बिल्कुल बनकर तैयार होगी फ्रेंड, बस आप देखते जाइए। तो एक मिक्सिंग बाउल में ले लीजिए एक कटोरी या कप से भरकर मुरमुरा, यानी कि मूढ़ी। तो आपके इधर इसे किस नाम से जाना जाता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अभी हाल में ही मकर संक्रांति बीता है तो मुरमुरा लगभग सभी के घरों में होगा ही। एक बार इस रेसिपी को बनाइएगा जरूर मुरमुरे से। अब इसमें एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, आधा बारीक कटा हुआ गाजर, एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर और साथ ही इसमें ऐड करेंगे दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो मिर्च यहाँ पे आप अपने तीखा जैसा खाते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें अब हम 1 इंच अदरक को ग्रेट करके ऐड कर देते हैं। अदरक जरूर डालिएगा, टेस्ट काफ़ी इन्हेंस होता है। ग्रेटर को पोंछकर अदरक निकाल लेंगे, रख देंगे साइड में। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया का पत्ता और नहीं है तो आप यहाँ पे 2-4 कड़ी के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑयल में कड़का के। तो चलिए अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। तो आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पे हमने चाट मसाला लिया है। और जिससे कि ये बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होगा। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च भी ले सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद है। अब हम इसमें आधा चम्मच ही स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आप भी अपने हिसाब से नमक ले लीजिए जैसा बना रहे हैं। अब इसमें एक छोटा चम्मच खाना खाने वाले चम्मच से हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल का। कच्चा तेल डालिएगा, इसका झांस बहुत ही कमाल का लगता है खाने में। एक छोटे साइज का उबला हुआ आलू बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। और बस चलिए इसमें ऐड कर देते हैं एक बड़ा चम्मच टोमेटो केचप का। तो लीजिए हमने केचप ऐड कर दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली का भी सॉस ऐड कर सकते हैं, बहुत ही चटपटा लगेगा उससे और खाने में। अब यहाँ पे हमने मार्केट वाली नमकीन यानी कि कुछ कुछ जो नमकीन आती है वही ली है, भुजिया वाली कुछ कुछ। तो चलिए इस पे एक मुट्ठी के करीब ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं नमकीन को। कोई भी नमकीन आप मार्केट वाली ले सकते हैं और नहीं लेना चाहते हैं तो बस मूंगफली को हल्का तवा पे रोस्ट करके ले लीजिए। अब चलिए सभी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है। तो हमने हल्के हाथों से सारे ही चीज़ों को मिला लिया है इस तरीके से। और इस तरीके से आपको अगर भेल पूरी, झाल मुढ़ी खाना पसंद है तो आप घर में बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही चटाकेदार लगता है और बिल्कुल ठेले जैसा ये बनकर तैयार होगा। तो ये लीजिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे फटाफट से इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ पे एक प्लेट में मैं इसे सर्व करी थी और ऊपर से थोड़ा सा जब भी इसको सर्व करें तो नमकीन स्प्रिंकल कर दीजिए, बहुत सुंदर लुक लगता है इससे देखने में।
तो उम्मीद है दोनों ही मज़ेदार, चटाकेदार, इंस्टेंट वाला नाश्ता की रेसिपी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा डियर फ्रेंड्स। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो छोटा-सा लाइक करके वीडियो को फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हाँ, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। हर रोज़ इसी तरह की ईज़ी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पिछली वीडियो में चंचल भंडारी छत्रपति जी ने लिखा है कि वो संभाजी नगर महाराष्ट्र से रेसिपी देख रहे हैं और उन्हें रेसिपी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच छत्रपति जी। साथ ही श्रुति ठाकुर ने लिखा है खूब छान। थैंक यू सो मच श्रुति से। शीता लवानी अनामिका जी ने लिखा है नाइस रेसिपी। तो सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स को थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतनी दूर दूर से हमारी रेसिपी को एंजॉय करते हैं। इसी तरह रोज रेसिपी देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो फिर से जल्द ही मिलेंगे इसी तरह की नई मजेदार इंस्टेंट हल्का फुल्का नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।